Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Shrivastava, law experts, Pariksha refresher, online law classes from Allahabad. Dear student, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब आप लोगों को जो बहुत ही करंट टॉपिक पर वीडियोस मिलते रहेंगे। और आज का टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी केवल 1 घंटा पहले ये जजमेंट आया वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ज्ञान बापी जो मामला है उस पर। आज इसी पर हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोग के लिए आगे जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग से पूछे जाएंगे। जिसमें सीपीसी के क्या प्रोविजंस था, इसमें किस एक्ट को चैलेंज किया गया था, इन सब बातों को हम आज आप लोग के सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ये केवल आप ही लोग के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा था वो था ज्ञान बापी का मामला। अभी देखिए, मामला शुरू हुआ था कि दो पक्षों के बीच में था, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। और इस पे जो सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने ये चुनौती दिया कि जो ये मामला है ये ऑर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी का, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता है हम लोग की, सीपीसी है वो 1908 की, उसके ऑर्डर 7 और रूल्स 11 में ये कहा गया है कि अगर कोई सूट टाइम बार्ड हो जाता है तो वो फिर नहीं चल सकता, वो मेंटेबल नहीं होता। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से मुकदमा लाया गया है, ये टाइम बार्ड है और ये पोषणी नहीं है, मेंटेबल नहीं है। इसको लेकर चुनौती दी गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा। आज वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया वो था कि 1991 में, उस समय पीबी नरसिंह राव की सरकार थी केंद्र में, तो उस समय एक कानून बना था 1991 में, 1991 में कानून बना था जिसमें उस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट, इसमें यह कहा गया था कि जो भी धार्मिक स्थल है जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो जो हिंदू पक्ष का ये कहना था कि जो ज्ञान बापी मस्जिद है वहाँ पर, हिंदू पक्ष के लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर हिंदुओं के देवी देवताओं के चिन्ह हैं और उनका पहले अधिकार बनता है। तो जब हिंदू पक्ष की ओर से ये मुकदमा लाया गया तो ये कहा गया कि जो ये वाद है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है और ऑर्डर 7 रूल्स 11 को ब्रीच करता है। ये टाइम बार्ड सूट है और ये पोषणी नहीं है, मेंटेबल नहीं है। और ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दिया गया था कि आप इसको निर्णित करिए। तो आज वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज ने यह निर्णय दिया कि जो हिंदू पक्ष का वाद है वो पोषणी है, उसको सुना जाएगा। और 22 सितंबर की डेट लगा दिया है कि 22 सितंबर से ये सिविल ट्रायल के रूप में चलेगा और फिर दोनों पक्ष अपना अपना
पक्ष रखेंगे, साक्ष्य रखेंगे और फिर इसका अंतिम निर्णय किया जाएगा। तो आज केवल जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है कि ये सूट को जो चुनौती दी गई थी, ये सूट नहीं लाया जा सकता, वो डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से ये निर्णित हो गया कि ये सूट लाया जा सकता है। और यही आज के निर्णय का सार है जो आप लोग के एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी है। आप लोग को दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का और दूसरा ऑर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी का। जो स्टूडेंटों के जुडिशरी के एग्जामिनेशन पढ़ेगा, जो स्टूडेंटों के हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम पढ़ेगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि सीपीसी का ऑर्डर 7 11 रूल्स क्या है। या दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर 7 रूल्स 11 अभी क्यों चर्चित था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये ज्ञान वापी मामले से जुड़ा हुआ है। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि सर का जो क्लासेस है, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस, ये निरंतर चल रहा है। इस समय इसके जो नए बैचेस हैं वो हायर जुडिशियल के, सिविल जज के और एपीओ के तीनों चल रहे हैं। ये सर का व्हाट्सअप नंबर है, जो भी बातें आपको करनी है वो सर से व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। ये जनरल स्टडीज़ का 6 वॉल्यूम में नोट्स है। जनरल स्टडीज़ का हिंदी में 6 वॉल्यूम में नोट्स है। जो आप लोग का एक ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आप लोग के लिए नोट्स निकाल दिया गया है। और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इन सब का प्री और मेंस का दोनों का नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अवेलेबल है। और आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर जुडिशियल एग्जामिनेशन। यूपी यूपीओ का आपके पास आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल है। यूपी सिविल जज का लॉ का नोट्स अवेलेबल है। यूपी एचजीएस का नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। एमपी सिविल जज का आप लोग के लिए नोट्स अवेलेबल है। बिहार सिविल जज का नोट्स, बिहार एचजीएस का नोट्स, बिहार एपीओ में जो माइनर एक्ट आता है मेंस में, जो अभी लेटेस्ट में आप लोग के लिए आने वाला है, होने जा रहा है, ये आपके लिए ऑलरेडी निकला हुआ है। बिहार का एपीओ का प्री का मैटर, उत्तराखंड का एपीओ का प्री मैटर, ये सब आप लोग के लिए अवेलेबल है। और साथ साथ सर का टेलीग्राम है परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, यूट्यूब चैनल है परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, और व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इससे भी आप सर से जुड़ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट बताना चाहते हैं कि सर पिछले 2 वर्षों से अनअकैडमी जुडिशरी पर अपनी क्लासेस दे रहे हैं। वहाँ पर भी सब सर आप लोग के लिए अवेलेबल है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग के लिए ली जाती है, प्लस क्लास, एक स्पेशल क्लास। प्लस क्लास 8:30 AM पर चलती है और स्पेशल क्लास दिन में 12 बजे चलती है। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी पर आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी से आपको जुड़ना है, तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है, 18 महीने का और 24 महीने का। इस समय अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग इसके थ्रू सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो सर के कोड को यूज़ करेंगे HB लाइव, इसको यूज़ करने पर आपको 10% नहीं, अब मिलेगी 20%। ये हम समझते हैं कि 20 सितंबर तक आप लोग के लिए रखा गया है। और डियर स्टूडेंट, आप अनअकैडमी को और अधिक जानना चाहते हैं तो अनअकैडमी का अपना यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का अपना टेलीग्राम है, इसके द्वारा भी आप अनअकैडमी को और अधिक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, कोई चार्जेस नहीं है। इससे आपको घर बैठे लॉ का कोई एडवर्टीजमेंट होगा, जुडिशरी का, एपीओ का, सिविल जज का, लॉ का कोई एग्ज़ाम होगा, उसका पेपर एनालाइज किया जाएगा, कोई रिजल्ट निकलेगा, ये सारी बातें, कोई नया केस लॉ होगा, ये सब आपको घर बैठे मिलते रहेगा। बस आपको करना क्या है, केवल निःशुल्क रूप में फ्री ऑफ कास्ट आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।